भारतीय कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान को IMF से मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। आलमी मालियाती इदारे ने एक अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मुंतकिल कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF की जानिब से दी गई रकम 16 मई को खत्म होने वाले हफ्ते में ज़खायर में शामिल की जाएगी। IMF के जायजा मिशन ने पाकिस्तान की मईशत का जायजा लेने के बाद किस्त जारी करने की सिफारिश की थी। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रकम जारी करने की मंजूरी 9 मई को दी थी। बजट साजी पर मुशावरत। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आज से आगाज। आइंदा माली साल के बजट अहदाफ का बाहमी मुशावरत से तयन किया जाएगा। हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत इक्तिसादी इस्लाहात जारी रखेगी। IMF वक्त के आइंदा हफ्ते पाकिस्तान दौरे का इम्कान है। IMF का दौरा पाकिस्तान एक हफ्ते ताखीर का शिकार है। IMF के साथ तकनीकी मुज़ाकरात में डेटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। हुकूमत ने बिजली सब्सिडी की नई पॉलिसी तैयार कर ली। IMF और वर्ल्ड बैंक को सब्सिडी का नया रोड मैप पेश। सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुस्तहिकीन को ही सब्सिडी दी जाएगी। नई पॉलिसी के तहत बिजली सब्सिडी का इक़दाम 2027 तक मुकम्मल नाफिजुल अमल होगा। मराहत याफ्ता तबका बिजली की सब्सिडी से फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। माली साल 2027 से यकसा टैरिफ के लिए सब्सिडी का खात्मा होगा। बिजली सब्सिडी का नया मनसूबा जून के वस्त तक मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म और काबीना को पेश किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रोकी। सीज़फायर के लिए तिजारत को हथियार बनाया। दोनों मुल्कों की लड़ाई में लाखों लोग मारे जा सकते थे। कोशिश है भारत और पाकिस्तान को इतना करीब ले आएं कि वो इकट्ठे खाना खाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सरमायाकारी फोरम से खिताब। कहा, JD वेंस और मार्को रूबियो ने तारीखी किरदार अदा किया। मार्को रूबियो से कहूंगा पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म को डिनर पर लेकर जाएं। अमन का दाई बनना चाहता हूं। पाकिस्तान और भारत की क़यादतें मजबूत और ज़हीन हैं। दोनों दोस्तों को कहा, न्यूक्लियर मिसाइलों के बजाय तिजारत का सोचें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। सऊदी वलीअहद का खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, अमरीकी सदर का जंगबंदी में किरदार काबिल इस्ताइश है। दोनों ममालिक के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की हौसला अफजाई करेंगे। ट्रंप की जानिब से शाम पर आयद पाबंदियों के खात्मे का भी खैर मकदम करते हैं। शाम की हुकूमत अमन के लिए काम करे। GCC ममालिक और अमरीका के दरमियान ताउन मजबूत हो रहा है। अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। एक्स पर जारी बयान में तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कीमती भाई कहकर मुखातिब किया। कहा, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान अखवत व भाईचारा सच्ची दोस्ती की बेहतरीन मिसालों में से एक है। ये बरादराना ताल्लुक दुनिया के चंद ही ममालिक को नसीब होता है। बतौर तुर्किया पाकिस्तान के अमन सुकून और इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देते हैं। हम पाकिस्तानी रियासत के ज़ब्त व तहम्मुल और दानिशमंदाना पॉलिसी की तारीफ करते हैं जो तनाज़ात के हल में मुकालमे और मसालियत को तरजीह देती है। तुर्किया के साथ अपने देरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती के इजहार पर दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए तैयब एर्दोगान की कोशिश काबिल तहसीन है। दोनों ममालिक और उनके अवाम के लिए एक रोशन और खुशहाल मुस्तक़बिल की तामीर की कोशिश करते हैं। भारत के साथ कशीदगी में बर वक्त अमरीकी किरदार को सराहते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, अमरीकी मुदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। मकबूजा कश्मीर के मसले को हल करने की जरूरत है। ट्रंप मसला कश्मीर हल करने के लिए इकदाम करे। ये दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। सिंध तास मुआहदे पर एक तरफा इकदाम इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा हो सकते हैं। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है।
ट्रंप का जंगबंदी बयान शिकस्त खुर्दा मोदी की मुश्किलात बढ़ गई। सियासी दुनिया में हलचल। ट्रंप के बयानात ने भारत में सियासी जलजला पैदा कर दिया। सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस। भारत की जानिब से यह कहना कि पाकिस्तान सालिसी के लिए अमरीकी सदर के पास गया गलत साबित। अमरीका और भारतीय सहाफियों का कहना है कि सालिसी के लिए भारत ने अमरीका से राब्ता किया। तज्जियाकारों के मुताबिक ट्रंप का बयान न सिर्फ सफारती लिहाज से भारत के लिए नापसंदीदा हो सकता है बल्कि दाखिली सियासी सतह पर भी इसे चैलेंजेस का सामना है। ट्रंप का यह बयान एक नई बहस को जन्म दे चुका कि अमेरिका के सदर की सालिसी पॉलिसी खित्ते में अमन के लिए मददगार है या महज सियासी बयानबाजी। भारतीय हमलों से नुकसानात की रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने आजाद कश्मीर और सूबों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। प्रॉपर्टी को क्या क्या नुकसान हुआ, कितने लोग मुतासिर हुए, रिपोर्ट जल्द फराहम की जाए। भारतीय हमलों से कितने अफराद शहीद और जख्मी हुए, तमाम अदाद-ओ-शुमार दिए जाएं। रिपोर्ट की रोशनी में माली मुआवजा अदा करने का भी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान वाघा बॉर्डर पर कैदियों का तबादला। दोनों मुमालिक ने एक एक कैदी को रिहा करके हुकाम के हवाले कर दिया। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम, पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। पाकिस्तान हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट फुट पर दहशतगर्दी से मुकाबला कर रहा था। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी से पाकिस्तान बर्दाश्त फायदा भारत को हो रहा था। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान ने तहकीकात की पेशकश की। मोदी ने अमन के बजाय जंग का रास्ता चुना। पाकिस्तान के शाहीनों ने बहादुरी के साथ भारत के इन जहाजों का जो हशर किया, पूरी दुनिया में इसका जिक्र हो रहा है। भारत के राफेल तैयारों का घमंड तोड़ा, इसराइली साख्ता ड्रोन मार गिराए। पूरी कौम मुत्तहिद होकर जश्न मना रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तिनाज जारी। पेशावर हाई कोर्ट ने साबिक फाटा और पाटा में सेल्स तरमीमी एक्ट कलअदम करार दिया था। अदालत ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। मजीद समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। 190 बिलियन पाउंड के इस्पानी पीटीआई की पैरोल रिहाई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात पर ऑर्डर पास कर दूंगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या ये इस मामले को डिवीजन बेंच में लेकर जाना चाहते हैं। ये तो हुकूमत का काम है, आप इसके पास जाएं, यहाँ क्यों आ गए? अगर हुकूमत नहीं करती तो फिर आ जाएं। वकील पीटीआई ने कहा, हमारी अपील भी अभी तक नहीं लगी, इस्तदा है कि वो तो लगा दें। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, यह हमारे दायरे इख्तियार में नहीं। बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए मुआफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जो लोग हठधर्मी करके अना का मसला बना रहे हैं वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बजट आने वाला है और उसके लिए पार्टी के सरबराह से मुलाकात जरूरी है। बजट में उनके विजन के लिए उनसे मुलाकात होनी चाहिए। हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम न होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। अब ज़ात और अना से निकल कर मुल्क के लिए सोचने की ज़रूरत है। बैरिस्टर सैफ का बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहा, भारत के खिलाफ तारीखी फतह के मौका पर पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो चुकी। इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए बानी पीटीआई पर दर्ज सियासी मुकदमात का फौरी खात्मा नागुज़ीर है। बानी पीटीआई रिहाई की कोशिशें। जुनेद अकबर पार्टी रहनुमाओं पर बरहम। कारकुनों की रविश पर भी शदीद नाला। ऑडियो लीक हो गई। पश्तो जबान में वायरल मुबैना ऑडियो में अपने जिला के लोगों को खरी खरी सुना दी। जुनेद अकबर ऑडियो में कहते हैं, मेरे अपने जिला के लोग ही निकल आते तो इतनी हद तक न होती। मैं MNA हूँ, मेरा MPA ही साथ नहीं दे रहा। मैं ग्रुप पे मैसेज करता हूँ, MPA जवाब ही नहीं देता। मेरा ख्याल है मुझे कोई फैसला करना ही होगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 231 लोग हैं, वो ही आ जाते तो इज्जत रह जाती। परवेज इलाही की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बरियत की दरख्वास्त पर समाज स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 28 मई को जवाब तलब कर लिया। परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ करप्शन के पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम आयद किए गए हैं। स्पीकर की जेर सदारत इजलास में अरकान असम्बली लॉजेस के हवाले से CDA पर बरस पड़े। मलिका में डोगर ने कहा, तमाम मेंबर्स CDA के मुतासरीन हैं। CDA बेकाबू घोड़ा है। डिप्टी स्पीकर ने कहा, CDA की कारकर्दगी सिफर है। 51 MNAs के पास रिहाइश नहीं। पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर बोले, डायरेक्टर के बजाय CDA को रफा दफा किया जाए।
नूर आलम खान ने कहा कि हम MNAs अपना बिजली गैस बिल और किराया देते हैं, कौन से कानून के तहत CDA के मुलाजमीन को रियायत दी जाती है। सैयद वसीम हसन ने कहा पार्लियामेंट लॉजेस में इंसानों के साथ साथ चूहे भी रहते हैं। तारिक फजल चौधरी ने कहा 2008 में नए लॉजेस बनने थे, अभी तक वो ढांचा खड़ा है, असेंबली के लॉबीज के वॉशरूम इस्तेमाल के काबिल नहीं। राफेल तैयारों के मुआहदे में मोदी की धमाका खेज करप्शन। मोदी को राफेल तैयारे खोने पर बदतरीन तनकीद का सामना। मोदी एक बार फिर राफेल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की जद में आ गए। मोदी ने राफेल तैयारों के नाम पर अरबों रुपए की करप्शन की। BBC ने भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट में बताया गया मोदी सरकार को राफेल डील में 7.5 बिलियन यूरो कमीशन की अदायगी हुई। कीमतों में मुबालगा और डील को मशकूक करार दिया गया। यह अदायगी भारत के बिजनेसमैन सुषेन गुप्ता को राफेल डील के तहत 7.5 बिलियन यूरो की खुफिया कमीशन के तहत हुई। इससे कबल कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी राफेल डील पर बात की थी कि राफेल डील में अरबों डॉलर का फ्रॉड किया गया। सीज फायर के बाद अवामी रद्द अमल से मोदी हुकूमत में खलबली। वजारत खारजा ने अपने वजीर की सिक्योरिटी अपग्रेड करने की दरख्वास्त कर दी। वजीर खारजा जयशंकर की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री के सिक्योरिटी को अजहर नो जायजा लिया जाएगा। जयशंकर को तारीख का नाकाम तरीन वजीर खारजा करार देते हुए मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा है। विक्रम मिस्री को भी सोशल मीडिया पर कड़ी नुक्ताचीनी का भी सामना है। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी। भारत ने पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 500 सिख यात्रियों का दौरा पाकिस्तान। गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार सिख यात्री भारतीय हुकूमत के इकदाम पर बरहम। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि भारत अपने शहरियों और सिखों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज बनाना चाहता है। भारत ने सिखों के मजहबी जज्बात को मजरूह करते हुए करतारपुर राहदारी को भी बंद कर रखा है। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी 30 जून को मनाई जाएगी। सचर हक से खौफजदा मोदी हुकूमत की एक और भोंडी कोशिश। चीनी और तुर्किश मीडिया पर भी क्रैकडाउन, जबकि ग्लोबल टाइम्स को भी एक्स पर ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत ने पाकिस्तान के हामी बयानिए को फैलाने का इल्जाम आयद किया है। पाक फौज की भारत पर तारीखी फतह। सोशल मीडिया पर आलमी जश्न। पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज बैनुल-अक़वामी सतह पर सुनाई देने लगी। मुस्लिम मगरबी माशरों के गैर मुतवक्के हलकों में भी बेमिसाल जोश व खरोश और हिमायत का तूफान बरपा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद। लाखों अफराद पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की कारकर्दगी को दिल खोल कर सराह रहे हैं। तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, फलस्तीन, अजरबैजान, बांग्लादेश, वस्ती एशिया और मशरक़ वस्ता के अवाम की जानिब से भी ज़बरदस्त खराज तहसीन। लोग इस फतह को सिर्फ एक फौजी कामयाबी नहीं बल्कि एक तारीखी, रूहानी और अलामती लम्हा करार दे रहे हैं। चीनी अवाम का जोश खरोश, तंजिया गानों और रक्स की वीडियोस वायरल। मगरबी सोशल मीडिया सार्फिन की भी हैरान कुन पजीराई। पाक फौज के दिलदादा हो गए। मुल्क शाम के मारूफ स्कॉलर का पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। अफवाज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ फतह को तारीखी फतह करार दे दिया। संभानी आजाद कश्मीर में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर शहरियों की बड़ी रैली। सैकड़ों शहरियों की शिरकत। शहरियों का कहना था लाइन ऑफ कंट्रोल पर रैली निकालकर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। LOC के रिहायशी मोदी की किसी धमकी से खौफजदा होने वाले नहीं। हजीरा शहर में पाक फौज जिंदाबाद रैली का इनेकाद। पाकिस्तान अब इतना खतरनाक नहीं रहा, उसकी मईशत छोटा मोजज़ा बनकर उभरी है। अमरीकी मैगजीन बैलेंस का एतराफ। रिपोर्ट में कहा पाकिस्तान की मईशत 2025 में एक नया रुख इख्तियार कर रही है। सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। महंगाई की शरह जो सालाना 40% के करीब थी अब 0 तक आ गई। 2031 में मैच्योर होने वाले यूरो बॉन्ड्स की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट तक पहुंच गई। कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना हो चुका। पाकिस्तान की करेंसी की कद्र मुस्तहकम हुई। आइंदा माली साल का बजट 290 रुपये फी डॉलर रेट पर बनाने का तखमीना। रेट तयन करने का मकसद बैरूनी इमदाद, अदायगियों और कर्जों का तखमीना रुपयों में लगाना है। रवा माली साल का वफाकी बजट 295 रुपये फी डॉलर रेट पर बनाया गया था। बजट में 8.5 ट्रिलियन कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए तखमीना लगाया गया। रवा माली साल की निस्बत आइंदा बजट के लिए डॉलर रेट में 5 रुपये की कमी। आइंदा माली साल डेट सर्विसिंग का हजम कम, इम्पोर्ट बिल और महंगाई कंट्रोल में रह सकेगी।
शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली 5 रुपए 2 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। दरखास्त नेपरा में दायर के इलेक्ट्रिक ने मार्च 2025 के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में कमी मांगी। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 22 मई को समाअत करेगा। नए माली साल में गैर तरक्याती अखराजात कम, तरक्याती अखराजात में इजाफा करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का महकमे खजाना के इजलास से खिताब, कहा सिंध हुकूमत ने रवा साल अपने माली वसाइल बेहतर करने की कोशिश की है। नए माली साल में नई स्कीम्स शुरू की जाएंगी। सूबे के टैक्स कलेक्शन इदारे अपना हदफ पूरा करेंगे। नए साल में शाहराह भुट्टो भी मुकम्मल हो जाएगी, जिससे आवाम को सहूलत होगी। लाहौर में डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिल्स को रौंद डाला। 5 अफराद जाँ भाग, 4 शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा डंपर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ भाग अफराद की उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, CCPO लाहौर से रिपोर्ट तलब।